अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। आज के दिन मैं अपनी जो पिछली वीडियो है उसको आगे कंटिन्यू करूँगा और इसमें मैं आपको जो है आज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, तो इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी जो है वो प्योरली मार्केट स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर है और मैं इसी मार्केट स्ट्रक्चर को ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसा होली ग्रेड सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो समझा सकूँ। अच्छा जी, चलो मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है जी। अच्छा जी, मार्केट स्ट्रक्चर में एक तो इसमें मैंने ये दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा स्ट्रक्चर भी होता है जो कि साइड वे स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मार्केट जो है वो रेंज कर रही होती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है और ये इस तरह हमारे पास एक बेरिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ और जो काम की चीज़ है सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। अदरवाइज मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इसमें इतने सारी एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं और इतनी सारी मतलब चीज़ें हैं कि मतलब आपको बेसिक आइडिया ही क्लियर नहीं हो पाएगा और आप उसमें प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं सिर्फ उनको उनके ऊपर अपना फोकस रखें। ठीक है ना, सिंपल रहें। ठीक है, और सिंपल तरीके से अपनी ट्रेडिंग को जो है वो लेकर चलें तो आपको डेफिनेटली जो है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। खैर, अब मेरे पास ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसमें मार्केट लेट्स सपोज कर लें, एज्यूम कर लें कि यहाँ से जो है मार्केट ने स्टार्ट लिया। अब ये मार्केट यहाँ से आ रही है। ठीक है, मार्केट ने आई एक हाई बनाया, फिर थोड़ा पुल बैक किया, एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक पुल बैक करके लो बनाया, फिर एक दोबारा हाई बनाया, फिर पुल बैक करके एक लो बनाया, फिर एक हाई लो हाई लो, और ये फिर यहाँ पे एक आपका हाई बन गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, चलो मैं इसको एक यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ये भी आपका हायर हाई। अच्छा जी, अब ये देखें कि जब मार्केट ने ये एक हाई बनाया तो मार्केट पुल बैक करते हुए नीचे आई और उस पुल बैक करने के बाद यहाँ से उठी है और फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक करके इससे ऊपर चली गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके मार्केट जो है वो रुक गई। यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट अगेन थोड़ा सा पुल बैक किया, नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है और एक सर्टन लेवल पे गिरने के बाद मार्केट ने वहाँ से दोबारा पुश अप मूव स्टार्ट कर दिया। अब जब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो पिछले हाई को भी ब्रेक कर देती है। अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने बनना शुरू हो जिसमें हाईस पिछले हाईस जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आप इसको बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है, इसको आप ट्रेंड कह लें। ठीक है, या बुलिश स्ट्रक्चर कह लें, तो ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ दो चीज़ें नजर आएंगी, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये हायर हाई है और ये हायर लो है। ये हायर लो क्यों है, ये हायर हाई क्यों है? ये हायर हाई इसलिए है कि ये पिछले हाई से हाई है, तो इसलिए इसको हायर हाई कहते हैं। अब ये जो हाई है इससे पीछे अगर मैं मार्केट को देखता तो ये हाई उस हाई से ऊपर होता, इसलिए ये हाई हायर हाई कहलाता है। अब ये हायर लो है, यानी कि इस हाई का लो, तो इसलिए इसको हायर लो कहेंगे। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, पिछले हाई के ऊपर चली गई, यानी कि इस हाई से ज़्यादा हाई बना दिया, तो इसको अब हम कहेंगे हायर हाई। अब इस हाई का लो यहाँ पे बन गया। ठीक है, मार्केट नीचे आती है, एक लो बनाती है और फिर हाई ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हायर लो, ये बेसिक चीज़ें इस मेरे ख्याल से इसका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये क्लियर किया हुआ है कि ये जो सर्कल्स हैं ये मेरे स्विंग पॉइंट्स हैं। जहाँ से मार्केट टर्न ले रही है ना नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये मेरे स्विंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जितने मैंने सर्कल्स मार्क किए हैं ये मेरे स्विंग पॉइंट्स हैं, यहाँ से मार्केट टर्न ले रही है। तो ये आगे आप जाके आपको पता चलेगा कि ये स्विंग पॉइंट्स जो है मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मार्किंग सही होना बहुत ज़रूरी है। अब जब एक
लेवल को मार्केट ब्रेक करके उसके ऊपर निकल गई, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बीओएस जो है इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इधर हाई बनाया, एक पुल बैक आया, फिर इस हाई का लेवल को ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब जब मार्केट हाइस को ब्रेक करती जा रही थी, ठीक है ना, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और ये एक नया हायर हाई बना दिया। अब इस हायर हाई और इस हायर हाई के दरमियान ये जो हायर लो है ना, ठीक है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर में एसएमसी की लैंग्वेज में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये एक मिनट, किधर है ये? ठीक है जी। तो ये जो लो है ना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लो है। मतलब ये वो लो है, ठीक है, जो लेटेस्ट लो है। मार्केट यहाँ पर थी, इस हाई और इस हाई के दरमियान में ये लो था। ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो है, सब हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ये लेटेस्ट है। जब आप आके मार्केट में बैठे, आपने देखा मार्केट यहाँ पे है, तो आपने देखा कि इस हाई और पिछले हाई के दरमियान जो लोवेस्ट प्राइस है, ठीक है, इंक्लूडिंग विक्स, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लो होगा। अगर मार्केट उस लो को ब्रेक कर देती है तो आपका मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं, स्लैश इसको भी आप बीओएस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहलाएगा और चेंज ऑफ करेक्टर भी कहलाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि जब भी मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। चाहे अप साइड पे ब्रेक करे, चाहे डाउन साइड पे ब्रेक करे, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कहे उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन ये तो चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। जब मार्केट आपकी बुलिश में जारी हो और बेरिश में लो ब्रेक कर दे और बेरिश में शिफ्ट हो जाए, तो उसको आप कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जब भी मार्केट अपना बुलिश स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दे बेरिश में, तो उसको आप कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे। अगर मार्केट बेरिश में थी और वो अपना करेक्टर चेंज करके बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाए, तो आप उसको कहेंगे बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अभी ये आपका बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है स्लैश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और ये एक लो बना दिया, ठीक है। ये इस लो से नीचे लो बना, तो इसको हम कहेंगे लोअर लो, यानी कि पिछले लो से नीचे ये लो बना है आपका, तो ये लोअर लो हो गया। मार्केट ने एक लो बनाया, फिर ऊपर जाती है। अब ऊपर जाके प्रॉपर एक छोटा सा पुल बैक लिया और वहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अब ये इस लो से भी नीचे गिर के यहाँ पे आके रुक गई। अब ये लो इस लो से नीचे है, तो इसको आप कहेंगे लोअर लो, यानी कि इस लो से भी नीचे आप ये मार्केट आ गई, तो ये लोअर लो हो गया। ये आपका क्या है? लोअर हाई, यानी कि इस लो का हाई ये है, ठीक है, लोअर हाई। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गई, ये लोअर लो बन गया। इस लो से नीचे लो है, फिर ऊपर गई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगेन आप देखें कि जब भी मार्केट ये स्ट्रक्चर पिछले लो को ब्रेक करके नीचे आ रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, ये नीचे आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट इम्पॉर्टेंट जो आपके स्विंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने स्विंग पॉइंट्स की यहाँ मार्किंग की है, जितने भी मेरे ये सर्कल्स लगे हैं, जब भी मार्केट किसी स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक करेगी अप साइड पे या डाउन साइड पे, ठीक है, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को समझ लें, इम्पॉर्टेंट मतलब अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें, ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो या बेरिश हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। अगर बुलिश है तो आपको ये पता है कि आपने बाय की अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, आपने सिर्फ बाय करना है, सिर्फ बाय करना है और सिर्फ बाय करना है, इसके अलावा आपने सेल नहीं करना। अच्छा, अगर आपका स्ट्रक्चर बेरिश है तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि अब आपने सिर्फ सेल की एंट्रीज जो है वो फाइंड आउट करनी है और सिर्फ सेल ही करना है, बाय नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, तो वो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली जो बात है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है।
आप अगर ट्रेंड आपका बुलिश है तो आपने सिर्फ बाय करना है, ट्रेंड अगर आपका बेरिश है तो सिर्फ आपने सेल करना है। ठीक है, अपोजिट ट्रेंड के साइड पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं, बहुत सारे इस तरह के ट्रेडर्स हैं जो रिवर्सल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, अगेन द ट्रेंड ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे नज़दीक वो भी ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं और उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको एक अच्छे से ट्रेंड में एक बगैर किसी ज़्यादा ओवर एक्सपोज के एक अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि काउंटर द ट्रेंड आप जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और अपने आप को जो है वो एक्स्ट्रा रिस्क पे डालें। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, तो आप सिर्फ बाय करेंगे, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो आप सिर्फ सेल करेंगे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपका बुलिश है तो बाय तो करना है। ठीक है, तो कहाँ बाय करना है? ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिंपल और ये मेरा असल में ट्रेडिंग व्यू जो है ना, ये मेरा नहीं है, ये मैंने किसी से लिया था। अ, अच्छा, लेट्स सपोज करें आप यहाँ से, मतलब जब आप मार्केट में आके बैठे हैं, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पर थी, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ करके यहाँ पे आ गई। अब आपने देखा कि यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो क्या आप यहाँ पे बाय लगाएंगे? ठीक है ना, यहाँ पे कभी भी आपने बाय नहीं करना। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, उसमें एंटर नहीं होना। ठीक है, कभी भी आपने उसमें एंटर नहीं होना। ठीक है, अपने आप को अपने सेफ साइड पर रखना है और वेट करना है मार्केट के पुल बैक का, मार्केट नीचे आए, आपके डिस्काउंटेड एरिया में आए। मैंने आपको एक पीछे वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मैंने किसी चीज़ को बाय करना है तो मैं उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करूँगा, ना कि उसको मैं प्रीमियम प्राइस पे बाय करूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मैं यहाँ पे अपनी बाय की पोजीशन लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बहुत महंगा ख़रीद रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे ख़रीदना चाहिए था, यहाँ पे ये सस्ता था, लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज $1 का था, यहाँ पे अब ये $2 का हो चुका है, तो मैं $2 पे ख़रीद रहा हूँ, मैं प्रीमियम प्राइस पे ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए आपने हमेशा अपना एक रूल बना लें मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से कि कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंटर मत हो। ठीक है ना, चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने वहाँ पे एंटर एक मिनट। ठीक है, कभी भी आपने यहाँ पर एंटर नहीं होना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बाई साइड पे आपको पता है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट बुलिश जा भी रही है, उसको जाने दें। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना ज़्यादा मूव मेरा मिस हो गया, तो मैं इसको मैं ट्रेड कर लेता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको ड्राइंग समझा रहा हूँ, ये जो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ये एक आपका समझें कि नोटबुक वर्जन है, ये बुक वर्जन है। रियल मार्केट में इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनते, इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होंगे कि हाई होगा, हायर लो होगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, वो मैं आपको अगली आगे जाके वीडियो में समझाऊंगा कि रियल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो आपने कभी भी इस पे बुलिश पे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। ठीक है, करना आपने बाय है, लेकिन जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, वहाँ पे कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में बना ली कि यार जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है मैं वहाँ पे कभी भी बाय नहीं करूँगा। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बाय किया, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मार्केट नीचे आ गई, आप पैनिक कर गए, यहाँ पे आपने ब्रेक इवन पे ट्रेड काट दी होगी या आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, सिंपल इज दैट। ठीक है,
मतलब इसमें अब दो कंडीशन है, या तो आपने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर आपने यहाँ पे ब्रेक इवन पे ट्रेड जो है अपनी बंद कर दिए होगे। यही दो ऑप्शन हैं, इस दो ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लेट्स सपोज फिर आपने दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आपने यहाँ से फिर बाई किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा, या फिर यहाँ पे आपने अपना ट्रेड जो है वो वापस ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी होगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है, डर लगता है कि आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि यार ये तो मार्केट अब नीचे जाने की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो यहीं ये मेरा लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो आप डर के मारे यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने ये जितने मैंने क्रॉस लगाए हैं ना, ये सब क्रॉस की जगह पे लेट्स सपोज आपने अपनी एंट्री ट्रिगर की हुई है। एक एंट्री आपने यहाँ ट्रिगर की, यहाँ पे आउट हो गए, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर की, फिर आउट हो गए, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री की, यहाँ पे आउट हो गए, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर की, आपने एंट्री की, यहाँ पे आप आउट हो गए। थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ बनाया, थोड़ा सा यहाँ बनाया, थोड़ा सा यहाँ बनाया, थोड़ा सा यहाँ बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन वही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और आपने बाई की पोजीशन ऑन कर ली। अब आपने बाई की पोजीशन ऑन की और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते साथ ही नीचे आना शुरू हो गई। अब आपको ये लगेगा या आप ये कहेंगे कि अ, यार ये तो मैं पीछे से बाई करता हुआ आ रहा हूँ और ये बाई जाती है, थोड़ा सा तो बाई जाती है, तो ये अभी नीचे आ रही है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि मार्केट जो है वो ये लिक्विडिटी स्वीप करने आ रही है, ये लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट जिनको पता है वो उस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करने आ रही है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि अपने इस ट्रेड को होल्ड पे रख देंगे, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट नज़र ही नहीं आया। ट्रेड स्टार्ट होते साथ ही आपकी नेगेटिव में आना शुरू हो चुकी है, और आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो इसने कहीं पे भी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप नहीं किया, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि अगर मार्केट ने इसको स्वीप किया और फिर ऊपर गई, तो चलो, तो वो तो ठीक है, वो तो समझ में आती है बात कि हो गया, चलो आप कर सकते हैं कि मार्केट इसको नीचे स्वीप करे, एक विक बनाए और फिर ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई और करेक्टर शिफ्ट हो गया, आपका बेरिश में हो गया, तो फिर क्या करेंगे। आपकी ये ट्रेड तो लॉस में हो गई, ये ट्रेड तो खतरनाक हो गई ना आपकी। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे आपने देखा कि कैंडल्स जो है वो इस लेवल के नीचे क्लोज्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर में शिफ्ट हो गया है, मतलब मार्केट अब बुलिश से बेरिश हो चुकी है। तो अब आपको होश आ गई कि हाँ भाई ठीक है यार, मेरी ट्रेड गलत थी, तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। अब आप ये देखें कि आपने ये थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, और यहाँ पे तो आपने ये जितने थोड़े थोड़े आपने प्रॉफिट बनाए ना, ये सारे के सारे आपके प्रॉफिट जो है ना वो इस मूव ने आपसे वापस ले लिए, समझ रहे। यानी कि ये जितने आपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बनाए थे, ठीक है, वो इस एक मूव ने आपसे, एक गलत ट्रेड ने आपसे वापस ले लिए। और फिर ट्रेडर्स जो है वो शिकायत करते फिरते हैं कि यार हम इतनी मुश्किल से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और एक ट्रेड में हमारा सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कभी भी आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, बाइक एंट्री लेनी है, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे नहीं लेनी है। कहाँ लेनी है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब सेम सिनेरियो में यही चीज़, अब यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्लस यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेरिश हो गए, तो यहाँ पे सेल नहीं करना, ठीक है। मार्केट को जाने दें, वो नीचे थोड़ी सी जाती है फिर ऊपर आती है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे अगेन एक बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
ठीक है ना। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस लगाए मैंने, ये सब के सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब के सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हैं। ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन कभी भी, ठीक है ना, मैं चेंज ऑफ करेक्टर की बात कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है ना, आप समझें कि ब्रेकअप, मेरे लिए चेंज ऑफ करेक्टर भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस मुझे ये पता हो कि मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, यहाँ तक मेरे जितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे ना, यहाँ तक ये सारे बुलिश थे। ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो बेरिश है। ठीक है, तो इसलिए इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं। बट मैं अपनी आसानी के लिए और आपको भी, मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें। ठीक है ना, उनको कन्फ्यूजन में मत डालें। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करके अपने आप को कन्फ्यूज मत करें। जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ तक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे सारे के सारे। अगेन ब्रेक ऑफ, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बेरिश, इसलिए इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं। बट आपने हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही समझना है और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही लेकर चलना है। अब ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, क्या करना है फिर, कब एंट्री लेनी है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी, यहाँ भी नहीं लेनी, यहाँ भी लेनी, यहाँ भी नहीं लेनी। इस वीडियो में मैंने आपके दो पॉइंट्स क्लियर कर दिए। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने आपको ये क्लियर किए हैं कि आपने पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के बाद सिर्फ उसी ट्रेंड की ही ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो बाय करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है तो सेल करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, तीसरी चीज़ भी आपने जिसमें अंडरस्टैंड किया वो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी इंटर नहीं होना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, ठीक है ना, उसमें कभी भी एंटर नहीं होना। मार्केट को वेट करने दें, उसको अपना जो मार्केट जहाँ जाना चाह रही है उसको जाने दें। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छी तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खैर, ये आपका हो गया मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक, इसको मैं कहूँगा कि ये एक प्रैक्टिकल परफेक्ट एक सेटअप मैंने आपको यहाँ पे बना के समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको रियल मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये है कि रियल मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप इसमें कहेंगे कि यार इसमें हायर हाइज कहाँ है, हायर लोज कहाँ है, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब ये है जी रियल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था, मतलब यहाँ पे सब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये हाई है, ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। ठीक है, तो आपको सब समझ अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है, बड़ा साफ सुथरा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये है जी रियल मार्केट। अब रियल मार्केट में इस तरह से परफॉर्मेंस होती है, मतलब इस तरह से मार्केट मूव करती है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, कोई सेंस समझ में ही नहीं आती कि यार मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से मार्क करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम करते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसके पीछे क्या हुआ उसको हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा ये सर्कल है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये एक हाई बना दिया। ठीक है, अब जब ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद नीचे गिरना शुरू हो गई, तो मेरे पास दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। एक ये लेवल है, ठीक है, और एक ये लेवल है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल्स। ठीक है, एक लोवेस्ट लेवल और एक हाईएस्ट लेवल इंक्लूडिंग विक्स। ठीक है, और जब आप कैंडल चार्ट्स के ऊपर आएंगे तो कैंडल्स में कुछ विक्स होंगे, ये क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ये विक्स को इंक्लूड करके है। तो ये जो है ये आपका क्या है, इसको मैं कहता हूँ स्विंग। हाँ जी, स्विंग लो। ठीक है, ये मेरा स्विंग लो है और ये जो है मेरा
ये मेरा है जी एस डब्ल्यू आई स्विंग हाई। ठीक हो गया। चलिए, ओहो, मेरे ख्याल से मेरा हाँ हो गया, ठीक है। ये मेरा स्विंग हाई है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है ना, ठीक है, तो मार्केट इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान में है, यहाँ पे, ठीक है। मेरे लिए कोई मसला है, मुझे इससे कोई मतलब इशू ही नहीं है कि ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, आप ऊपर जा रही है इधर, जब तक ये इस हाई और इस लो के दरमियान में है ना मार्केट, ठीक है। ये मैंने हाई और लो के दरमियान एक बॉक्स बना दिया, मेरे लिए कोई मसला नहीं, मुझे इसको देखना ही नहीं है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मैं भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये रियल मार्केट कंडीशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसे समझ में नहीं आता, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। अब इसके अंदर, इस पूरे इसके अंदर ये जो बॉक्स है, इसके अंदर मार्केट जो भी करेगी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इस स्विंग हाई को ब्रेक करे या इस स्विंग लो को ब्रेक करे, तब मेरे लिए वो लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अब हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, अब ये मेरा स्विंग हाई से BOS हो गया, ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जो मेरा स्विंग हाई, जो नया स्विंग हाई, वो ये हाई बन गया ना, अब इस हाई के ऊपर मैं एक अपना हाई मार्क कर दूंगा कि ये मेरा अब नया स्विंग हाई है, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे स्विंग हाई मार्क कर दिया। चलिए अगेन, ये मेरा स्विंग हाई है, तो अब मैं इसको SH के साथ यहाँ पे मेंशन करूँगा, स्विंग हाई, ठीक है। अब ये स्विंग हाई है, अब इस स्विंग हाई है तो ये मेरा स्विंग लो था। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये नया हाई बन गया, मार्केट ने नीचे आई, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आ रही है यहाँ पे, तो इस हाई और इस हाई, ये जो लास्ट दो हाईज है ना मेरे, लेटेस्ट हायर हाईज, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर है तो मैं हायर हाईज को दिखूंगा, ठीक है। मेरा ये हायर हाई, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा हायर हाई है और ये मेरा नया हायर हाई है, ठीक है। अब इस हायर हाई और इस हायर हाई के दरमियान, इन दो के दरमियान में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये है जी लोवेस्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे अपना एक मैंने ये सर्कल मार्क कर दिया, ये मेरा क्या है जी, लोवेस्ट प्राइस है। अब ये मेरा है जी स्विंग लो, ठीक है। मैं बॉक्स को यहाँ से हटाता हूँ और ये स्विंग लो को मूव करके अब यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। अब इस बॉक्स को मैं, इस बॉक्स को मैं इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये ये मेरा बॉक्स है, ठीक है। और ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे पूरा अंदर मैंने रख दिया। अब जब तक इस बॉक्स के अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है ना, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। ये लेवल्स मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये भी स्विंग्स हैं, लेकिन ये स्विंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। ये मेरे लिए इनवैलिड स्विंग्स हैं, ठीक है जी। क्यों इनवैलिड्स हैं, क्योंकि ये जो मेरा मेन स्ट्रक्चर है ये उसके अंदर है, ये मेरे लिए साइडवेज मार्केट है, ठीक है ना। इसको मैं साइडवेज मार्केट कंसिडर करता हूँ। या एक मिनट यहाँ पे, इसको मैं ना रेड कर देता हूँ, यहाँ भी रेड और यहाँ भी रेड, ठीक है। ये मेरे लिए स्विंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ओह माय गुडनेस, नहीं है।
एक मिनट, इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये अच्छा जी, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई के दरमियान ये जो मैंने रेड स्विंग्स बनाए हुए हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने आप अब आप देखें यहाँ पे आप क्या कंफ्यूजन करेंगे। आप यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने आगे एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई, एक लोअर हाई बनाया, और एक यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया। अब जब इसको लो को ब्रेक किया तो अब यहाँ पर सब के सब को एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि भाई यहाँ पे अब जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे सबके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि यहाँ पे बेरिश ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने बहुत सारी सेलिंग कर दी। ठीक है, बहुत सारी सेलिंग हो गई है क्योंकि मुझे अपने मार्केट स्ट्रक्चर पे कॉन्फिडेंस है और मुझे अपनी ट्रेडिंग स्किल पे भी बहुत कॉन्फिडेंस है। तो जैसे ही मेरा मार्केट में यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश साइड पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी सेलिंग स्टार्ट कर दी। अब होता क्या है, हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर ऊपर आ जाती है। ठीक है ना, अब जैसे ही ऊपर आना शुरू होती है तो आप कहते हैं ओ ये तो मतलब फंस रहे हैं मार्केट में। ठीक है ना, आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस डर से कि ये वाला हाई बहुत करीब आ गया है, मार्केट बुलिश ना हो जाए। खैर, फिर क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा ब्रेकअप, अब ये अगेन एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बेरिश का। ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको तो कंफर्म हो गया कि अब मार्केट जो है वो फुल बेरिश हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल लगा देंगे। ठीक है, अब नई सेलिंग आ रही है, फ्रेश सेलिंग इसको कहेंगे ना। ठीक है ना, वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, मजीद लोग इसमें यहाँ पे सेलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और सेल 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 कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस है, ये होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि ट्रेडिंग में ये जज करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, उसमें उससे आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना नहीं पता, आप इमोशनल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। ठीक है, जब तक आप वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेंगे तो आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, आपसे गलती होगी, आपको ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको नहीं समझ में आया, आपने यहाँ पे सेल लगा दी, यहाँ भी सेल लगा दी। ठीक है, नो डाउट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इशू हो गया आपका। ठीक है ना, आप फेल हो जाते हैं। गलत ट्रेड लगाने का मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन गलत ट्रेड लगाने के बाद उसके साथ अटैच हो जाना और उस पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना कि नहीं भाई मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। ठीक है, तो इस चीज़ की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक मार्केट स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे समझ लें कि एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे नई फ्रेश सेलिंग आ गई। ठीक है, अब ये एक नया लोअर लो बना, मार्केट जैसे ही आपने सेल किया थोड़ा सा लो से आने के बाद मार्केट फुल ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे ऊपर निकल गई, ओह भाई साहब, क्या करें भाई, ये तो मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, मैं इस एरो को डिलीट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हाई था आपका, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, मार्केट तो बुलिश हो गई। अब यहाँ पे बाइंग्स आ गए। ठीक है ना, बाइंग आ गई, मतलब अब कहेंगे अब यार ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो अब यहाँ पे हम बाय करेंगे। आप यहाँ पे बहुत भरपूर तरीके से बाइंग लगाना शुरू कर रहे हैं, बाइंग 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 बाइंग। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गई। आप
सर पकड़ के बैठ जाते हैं अपना कि यार मार्केट बेरिश हुई, मैंने सेल लगाया, मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन मार्केट दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट फिर नीचे जाती, थोड़ा नीचे जाती है और फिर ऊपर आ गई। तो ये जो मुझे किसी ने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है ना, वो मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो तो सेल लगाना है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो तो बाय लगाना है। अब मार्केट चक्कर बेरिश है तो मैं सेल लगा रहा हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। मार्केट चक्कर बुलिश है, मैं बाय लगा रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मार्केट चक्कर बुलिश हो गया, ठीक है ना, लेकिन आपका लॉस हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है। अब वो लॉस क्यों हो रहा है कि मैंने आपको पिछले 1-2 मिनट पहले बात बताई है कि कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व मत हो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बेरिश, ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मार्केट स्ट्रक्चर आप को ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है ना, ब्रेक हो आपका, उस वक्त इंटर नहीं होना, उसको जाने दें, वो जहाँ जाती है जाने दें। यहाँ पर आप इंटर हो गए, थोड़ा सा मार्केट नीचे गई, ऊपर आ गई, आप फंस गए। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे गई, मार्केट फुल ऊपर आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे आपका सेल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जारी बात, आपने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पड़ा होगा, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट बुलिश होगी। अब आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट फुल नीचे आ गई। अब अगर आपके पास थोड़ा ज़ोर है कि इस स्विंग तक आपने होल्ड करना है तो ठीक है, आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। बट आप ये देखें कि जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट नीचे आ रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से मार्केट निकलती है और इस हाई को, ये जो मेरा स्विंग हाई था, इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब मेरे लिए ये असल कहानी शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था जब तक ये इस ऊपर वाली लाइन देखे ना, स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान ये जितने हाई लो बना रही थी ना, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये पूरा बॉक्स मेरे लिए किसी इम्पोर्टेंट, इसमें जितने भी ये स्विंग पॉइंट बने हुए हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। मुझे इनसे कोई मसला नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं अपना यहाँ पे कोई दिमाग ज़ाया करूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है, और ये है आपका हायर लो, ये है हायर लो। जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना, तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे हाई लो मिला। अब मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक किए बगैर हाई ब्रेक हो गया, तो मेरा नया हायर हाई बन गया। मार्केट ये इसने नया हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब ये नया हायर हाई बन गया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब नया हायर हाई बन गया तो उस हायर हाई और पिछले हायर हाई के दरमियान में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्विंग लो होगा, ठीक है। पहले तो मैं ज़रा ये बॉक्स इस लाइन को पकड़ लेता हूँ और इसको उठा के इधर ले आता हूँ। अब मेरा स्विंग हाई ये है। अब मेरा सवाल ये है कि स्विंग लो कौन सा होगा, ठीक है। तो स्विंग लो को पकड़ने के लिए, चलिए इस स्विंग लो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें कि इस हाई और इस हाई के दरमियान लोवेस्ट प्राइस ये वाली है, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली सबसे लोवेस्ट प्राइस ये वाली है। मैंने इसको उठाया और इसको यहाँ पे जाके ये रख दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये मेरा स्विंग हाई, ये मेरा स्विंग लो, ठीक हो गया। अब इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान मार्केट जो भी कुछ करती रहे, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये देखें आप, ये मैं अपना जो बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ इधर अपना ये है, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के दरमियान मार्केट दोबारा क्या कर रही है, हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा एक दफ़ा इसको भी, ये मेरा स्विंग हाई है, ठीक है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इस हाई से ऊपर हाई बना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट स्विंग हाई। अब ये स्विंग लो इम्पोर्टेंट है, इसके दरमियान मार्केट जो भी कुछ करेगी ना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अब ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है जी। ओहो जी, अब मैं क्या, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। ये लगता है कि इस ये ब्रेक ऑफ
स्ट्रक्चर करके, ठीक है। ये भी बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये भी बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेल लगा दूँ। सेल लगाऊंगा तो मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं सेल लगाऊँ तो मार्केट तो ऊपर आ गई, और यहाँ पे अगर मैंने सेल लगाया तो मार्केट यहाँ पे करंट यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की जो जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की मार्किंग है ना, अगर वो गलत हुई, आपका पूरी बेस खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर को आपने क्लियर, अच्छे सुकून के साथ एक दफ़ा प्रॉपर हर चीज़ को नोट डाउन करके बना लेना, उसको समझ लें अच्छे तरीके से। अब ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ये इसके अंदर ये जो मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई, ये जो बेरिश हो गई, ये भी बेरिश हो गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। ये बेरिश नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। मेन स्ट्रक्चर अभी भी मेरा बुलिश है, और मेरा मेन स्ट्रक्चर जो है वो ये है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये मेरा हायर लो है, ठीक है। ये मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, ये मेरा हायर लो है, ठीक है। फिर ये हायर हाई। अच्छा, मार्केट अब यहाँ पे घूमती रही और यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे आके ये नया मेरा हाई बना दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक नया हायर हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस हायर हाई के ऊपर मैं अपनी सबसे पहले तो ये लाइन शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्विंग हाई है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके अंदर है ना, ठीक है, तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब ये मेरा नया स्विंग हाई है, ठीक है। अब इस हायर हाई और इस लास्ट हायर हाई के दरमियान लोवेस्ट प्राइस कौन सी है, ठीक है। जरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। यार मैंने तो ब्रश सेलेक्ट भी किया था, हाईलाइट पर, ठीक है। इस हायर हाई और इस हायर हाई, ये जो लेटेस्ट हायर हाई है और ये जो प्रीवियस हायर हाई है, ठीक है ना, यहाँ से लेके ये इस पूरे रीजन में आपने देखना है, ठीक है ना, कि लोवेस्ट प्राइस कौन सी है। ये है लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। तो सॉरी, ये होता है जब आपके माउस में ना सेल कमज़ोर हो गए हो। तो चले इसको, यहाँ पे मैं हाई लो मार्क करता हूँ, ठीक है ना। अब ये मैंने दो सेलेक्ट किए हुए थे, तो ये दो आ गए हैं साथ में, ठीक है। और इसके साथ में इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये है जी मेरा स्विंग लो, ठीक है। अब ये मेरा स्विंग लो है, ठीक है। अब जब तक मार्केट जो है ना वो इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई के दरमियान में जो भी कुछ करे, ठीक है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। ये मेरे लिए इस बॉक्स में जो भी हो रहा है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अब ये देखें, ये क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो आप देखेंगे मार्केट कहाँ निकल गई, और आप फिर गिला करते रहेंगे, आप शिकायत करेंगे कि यार मैं जब भी बाय करता हूँ मार्केट सेल हो जाती है, मैं जब भी सेल करता हूँ मार्केट बाय हो जाती है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रही होती है और जैसे ही मैं बाय लगाता हूँ मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, और जब मार्केट नीचे जा रही होती है जैसे ही मैं सेल लगाता हूँ मार्केट बाय चली जाती है। वो इसीलिए चली जाती है कि आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग सही नहीं है, ठीक है ना। आप एक ऐसे पॉइंट पे एंटर हो जाते हैं जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल होना होता है, और आपको अक्सर मार्केट ऐसे पॉइंट्स पे ही थोड़ा सा ट्रैप करेगी जहाँ से उसने रिवर्स होना है, ठीक है। अब यहाँ से उसने रिवर्स होना था, यहाँ से बाइंग आनी थी, तो इसीलिए यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर ये जो है ये मैंने बनाया है, लेकिन अभी जब मैं आपको रियल लाइफ चार्ट पे लेकर चलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी मार्केट ने बुलिश जाना होगा, वो बुलिश जाने से पहले बेरिश में आपको सिग्नल दिखाएगी, बेरिश में साइन दिखाएगी, ठीक है। तो अगेन वही चीज़, ठीक है, कि जिस तरह से ये लो और इस लो के दरमियान में ये एक मेरा बॉक्स था, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक
लो था। अच्छा, इस हाई के अंदर मैं अपने ये एक मिनट, सॉरी। चलिए, ये एक बॉक्स था मेरा, ठीक है। उसके बाद इस हाई के दरम्यान में मेरा ये एक बॉक्स था, ठीक है। और अब ये एक बॉक्स है, ठीक है। और ये मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगे मार्केट के, ठीक है ना, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। मेरा मेन स्ट्रक्चर, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा मेन स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो जब मुझे मेन स्ट्रक्चर का इतना पता है कि मेरा मेन स्ट्रक्चर बुलिश है, तो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर, आपके इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसके ऊपर ठीक है जी, ये ले भाई, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे ये मेरे मेन स्ट्रक्चर हैं। ये जो ऑरेंज मैंने स्विंग पॉइंट बनाए हैं ना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर वही बात कि किसी बंदे को ये नज़र आएगा कि इसने यहाँ पे नहीं बनाया, तो ये भी एक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास स्विंग पॉइंट्स हैं। ये मेरा हायर लो आ गया नया, ठीक है। अब इस स्विंग लो और स्विंग हाई के दरमियान में ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बुलिश मार्केट हो गई, ठीक है। तो मेरे लिए एक नया हायर हाई बन गया। जब मेरे लिए नया हायर हाई बन गया, तो मैंने इसको हायर हाई को मार्क किया। हायर हाई को मार्क करने के बाद मैंने अपना, असल में ना ये जो ड्राइंग है ना, चले भाई, शुक्र है कलेक्ट हो गया आखिरकार, ठीक है जी। चलें भाई, ये मेरा नया स्विंग हाई बन गया, ठीक है। अब इस हायर हाई और इस हायर हाई के दरमियान में जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, आपने वो सेलेक्ट करना है। ये है आपका लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो आप अपने इसको उठाएंगे, लोवेस्ट को, स्विंग लो को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं, ये भी लो है, ये भी लो है, ठीक है। लेकिन ये लो, सबसे लोवेस्ट लो, वो मेरा स्विंग लो है, ये मेरा स्विंग हाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगेन ये देखें, ये हायर हाई था, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मेरा जो लेटेस्ट स्विंग है, ठीक है, वो मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा लेटेस्ट स्विंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे ये मार्क कर लिया, अपना स्विंग हाई, स्विंग लो, सॉरी, ठीक है। और स्विंग हाई जो है मेरा, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना ये हायर हाई मार्क कर लूँगा, ठीक है। और ये मेरा हायर लो, ठीक है जी। ये मेरा नया हायर लो, ठीक हो गया। अब आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको समझ आ गई कि भाई, ये देख रहे हैं मार्केट, असल में मार्केट कैसे मूव करती है, ठीक है। ये देखें कितना आसान नज़र आ रहा था आपको कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा-सा डीपली स्टडी करना पड़ा, और आपको तब समझ में आया कि यार मार्केट एक्चुअल में, वैसे तो अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको दूर से तो नज़र आएगा कि हाँ भाई, ये मार्केट बुलिश है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपके स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर आप ये इंटरनल स्विंग पॉइंट्स को मार्क करके बैठ देंगे, इस तरह कि ये एक पॉइंट है, तो आप अगर इस पॉइंट को मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये देखें, यहाँ पे ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अब इस बॉक्स के अंदर है ये स्विंग पॉइंट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्विंग पॉइंट बिल्कुल एज पे, जब ये ब्रेक हो गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। मार्केट ने अगर इस हाई के बाद, इस नीचे थोड़ा आने के बाद ऊपर निकल गई, तो मेरे मार्केट जो है वो हायर हाई बनाती जाएगी, और बुलिश ट्रेंड जो है मेरा, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया। तो मैं एक मिनट इसको ज़रा इन्वर्ट स्केल करके देखूं, ठीक है। अब ये मैंने ना इसको इन्वर्ट कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर को,
रिवर्स कर दिया उल्टा। ये अब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये जो मेरे स्विंग पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, इन स्विंग पॉइंट्स को आपने अब जो है ये मेरा लोअर हाई है, ठीक है। ये ठीक है, ये यार इस चक्कर में ना फिर सारी सारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो। अच्छा जी, आप इधर साइड पे आ जाएं। ठीक है जी, इसको मैंने डिलीट करना है। और ये है जी मेरा स्ट्रिंग, ठीक है, लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बेरिश स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। अगेन जैसे ही मार्केट ये लो है, ठीक है, ये मेरा लो है, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, ये मेरा नया लो आ गया। अब इस लो और इस लो के दरमियान हाईएस्ट जो पॉइंट है ना मेरा, वो ये है लोअर हाई, ये मेरा लोअर हाई है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है ना, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश ही है। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर आ गई, यहाँ पे ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ये भी बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपकी जो भी स्ट्रक्चर मार्किंग होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, सिंपल इज दैट। तो ये खैर आपका बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बन गया। मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और अगेन यहाँ पे लोअर लो बना दिया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से शिफ्ट कर देता हूँ और ये मैं वापस बुलिश ट्रेंड में वापस आ गया। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए कि यार बेरिश ट्रेंड भी आपका इसी तरह होगा, कन्फ्यूजन होगी उसमें, आपको लगेगा कि यार मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा स्विंग पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना है। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके लिए ट्रेड करने मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। अब मैं वापस इस पे आता हूँ, ठीक है, और इस पे आने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझाता हूँ। आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग अभी तक समझ में, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से ना एक चीज़ बनाऊंगा, वो बुकिश फॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो या बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, उसमें एंटर नहीं होना। ठीक हो गया, ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये, ठीक है, और ये नज़र आ रहा है कि ये मेरा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज करें कि ये एक मेरा मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर ये मेरा एक यहाँ पे बुलिश मेन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने कभी भी स्ट्रक्चर के ऊपर एंटर नहीं होना, वेट करें। किस चीज़ का वेट करें, ठीक है, वेट करें, इसको ऊपर जाने दें, उसके पुल बैक का वेट करें। ये जो पुल बैक है ना, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अगर आप मार्केट को यहाँ पे कहीं पे बाय करें तो आप महंगे में बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची टूल की इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फिबोनाची टूल जो है वो मुझे बता देता है कि मैंने अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस कहाँ है, ठीक है, और अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है तो मेरी प्रीमियम प्राइसेस कहाँ पे हैं। अब जबकि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को बाय करना है तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 50% के लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे चलें, इसको ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है। ये मैंने 50% की मार्किंग कर दी है, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे मार्केट में अपनी डेली लाइफ रूटीन में कि अक्सर बैनर लगे होते हैं कि 50% ऑफ, ठीक है। और जहाँ पे जिस बंदे ने 50% ऑफ का बैनर लगाया हो, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अप टू 50% नहीं, जहाँ पे क्लियर लिखा हो ना कि 50% डिस्काउंट, अप टू उसके साथ ना लिखा हो,
ठीक है? तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके पास बहुत से लोग, मतलब उसके पास बहुत रश होती है। बहुत लोग वहाँ पे ज जमा होंगे और वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से परचेज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। वो बंदा ₹100 की चीज़ जो है वो ₹50 में आपको बेच रहा है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सब लोग, वहाँ पे सबकी कोशिश होती है कि हम वहाँ से अपनी परचेजिंग करें, वहाँ से चीज़ें बाय करें, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे आपका बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, तो जब आप अपनी रियल लाइफ में कोई महंगी चीज़ खरीदने नहीं चाहते, तो आप फिर ट्रेडिंग में महंगा क्यों खरीद रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। मतलब रियल लाइफ में अगर आपने कुछ लेना है, ठीक है, तो उसमें आप वो जगह ढूंढते हैं, वो मार्केट ढूंढते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिले, ठीक है ना, वो शॉप ढूंढते हैं जहाँ से आपको डिस्काउंट मिले। लेकिन जब आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में आते हैं, तो या क्रिप्टो में है, जो भी है, ठीक है, ट्रेडिंग में आप जो है वो जब भी देखते हैं कि यार ब्रेक आफ्टर के बुलिश हो गया है, लेवल ब्रेक हो गया, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं। क्यों भाई? इस पे भी आपको चाहिए कि आप वेट करें, मार्केट के पुल बैक का वेट करें, और जब मार्केट एक डिस्काउंट एरिया के अंदर आएगी, ठीक है ना, तो वो आपका असल में बाइंग एरिया है, वहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है? चलें, अब मैंने आपको समझाना ये है कि आपने बाय कहाँ से करना है, ठीक है? तो मैंने आपको पहले बताया है कि अब ये देखें, ये 50, ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। मैंने लोवेस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट पे फिबोनाची टूल ड्रॉ कर दिया। अब ये मेरा 50% की लाइन है, रेड लाइन, ठीक है? इसके ऊपर तो मैंने कभी बाय करना ही नहीं, ठीक है? लेट्स सपोज मार्केट ऐसे नीचे आती है, ठीक है ना, ऐसे ये नीचे आई, सॉरी, ठीक है, और वो जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है? अब मुझे लगेगा कि यार ये मेरा पहला वो हायर हाई था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट ने आके इसको टैप किया और यहाँ से अब दोबारा ऊपर जाने, यानी कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर वो एक सपोर्ट बन जाती है, ठीक है ना? तो अक्सर लोगों के जहन में होगा कि ये एक जो है मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे मार्केट अब सपोर्ट ले रही है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी और आपको यहाँ पे भी ट्रैप किया जाएगा। मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। एक रेजिस्टेंस लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, वो ब्रेक हो गया, मार्केट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आके मैं बाय कर सकता हूँ, बट मेरा एरिया नहीं है ये महंगा है, ठीक है? ये मेरा प्रीमियम एरिया, जो ग्रीन एरिया आप जितना देख रहे हैं ना, ठीक है, ये मेरा महंगा एरिया, मुझे मिनिमम 50% से नीचे प्राइस चाहिए, तब मैं, मेरा बाइंग एरिया ये वाला है, ये जितना ग्रे एरिया है ना, ठीक है, ये मेरा बाइंग एरिया है। तो मैंने अगर बाय करना है तो मैंने इस एरिया से बाइंग शुरू करनी है। इस ग्रीन बॉक्स में मैं बाय नहीं कर सकता भाई। जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हो, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना, ये मेरा एरिया ही नहीं है, मैं यहाँ पे बाय कर ही नहीं सकता, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को, रूल को अपनी ट्रेडिंग में भी शामिल कर लें, ठीक है, कि ट्रेडिंग में भी आपने अपनी रियल लाइफ की तरह अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करें। जिस तरह आप रियल लाइफ में कोई भी चीज़ महंगी बाय नहीं करते और आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप सस्ती से सस्ती चीज़ को बाय करें, ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी आपने वही अप्रोच को लेके आना है कि कभी भी अगर आपने कुछ चीज़ बाय करनी है तो उसको महंगा बाय नहीं करना, ठीक है? अब 50% से ऊपर मेरे लिए महंगा है, ठीक है? तो 50% से जब नीचे मार्केट आएगी तो मेरे लिए बाइंग के एरियाज की, मतलब बाइंग का अपॉर्चुनिटी जो है मेरी अब स्टार्ट हो गई है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं जनाब बाय करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? मार्केट लेट सपोज ये थोड़ा सा ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, ठीक है? अब ये 50% के लेवल से नीचे आ गई, ठीक है? अब क्या करें, बाय करना है? तो हाँ, बिल्कुल बाय करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपका अभी भी वही बुलिश है, ठीक है? ये मेरा यहाँ पे एक पॉइंट था, ओह माय गुडनेस, ज़बरदस्त। भाई जनाब लॉक हो जाओ यार, ठीक है जी, अच्छा जी, ओह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
ये मेरा स्विंग हाई है, फिर मेरा ये स्विंग लो है, यार मुझे लगता है कि मेरा ये बहुत ही बैड सीन होने वाला है। ठीक है जी। ठीक है, ये हाई है और ये हाई है। इस हायर हाई के दरमियान में ये देखना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है। ठीक है, ये मेरा स्विंग हाई है। ठीक है, और इसी तरीके से ये इन इस हाई और इस हाई के दरमियान लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा स्विंग लो है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया ना कि स्विंग लो स्विंग हाई, इस पूरे एरिया के अंदर जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश में, यहाँ पे बेरिश हो गई है मार्केट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, मैं बुलिश हूँ। जब तक मेरा ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा मैं बेरिश में नहीं जा सकता, मैं बुलिश में ही रहूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने बाय करना है। अब बाय कहाँ करना है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ बाय नहीं करूँगा मैं मार्केट को वापस नीचे पुल बैक की तरफ आने का वेट करूँगा। मार्केट नीचे आएगी, जैसे ही वो मेरे 50% के लेवल को क्रॉस करेगी, अब मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मैं फाइंड आउट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको बाय करूँगा, यहाँ पे कहीं पे बाय करूँगा। अब कुछ लोग होते हैं जो 61% के लेवल पे बाय कर लेते हैं। ठीक है ना, बस यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया तो उसके साथ यहाँ से बाय कर लिया। मैं पर्सनली जो है वो कोशिश करता हूँ कि 71% के लेवल से बाइंग शुरू करता हूँ। ठीक है, 50% नहीं, 61 भी नहीं, 70%। ठीक है, तो मैंने 71 लिखा हुआ। बहरहाल 70% से जब मार्केट नीचे आती है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई राइट जगह मिले जहाँ से मैं इसको बाय कर लूँ। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट ऐसे आएगी। ठीक है, और एक छोटा सा हाई बनाएगी और एक लो बना देगी। ठीक है, अब ये लो बना के ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ भी बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगेन बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब आपके माइंड में यहाँ पे ये देखें, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बेरिश में हो गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरा 70% का लेवल भी आ चुका है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बेरिश में नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेरा मेन स्ट्रक्चर बुलिश है। अब मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे मोस्टली
है, उसके बाद ये भी मेरा बाइंग, ठीक है, और फिर उसके बाद ये मेरा सबसे बेस्ट बाइंग एरिया है, ठीक है। अगर मैंने बाय करना होगा तो मैं इस तरीके से इसको या तो इधर से बाय करूँगा 70% से, ठीक है, या 78% और 70% के दरमियान में, ठीक है, मतलब 80 to 70% के दरमियान में, या फिर 80 to 90% के दरमियान में मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा है बाइंग। एक चीज़ मैंने आपको अभी दूसरी जो चीज़ है वो भी क्लियर कर दी कि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो आपने बाय नहीं करना, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो बाय नहीं करना, या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो सेल नहीं करना। क्या करना है? फिबोनाची टूल यूज़ करना है। ये हाई है, ठीक है, और ये लो है। तो इस लो और इस हाई के ऊपर मैं अपना फिबोनाची टूल बना दूंगा, और जब मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है, ठीक है जी, ये जब भी मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है, तो जब भी मार्केट ऊपर आएगी, ये 50% का लेवल दिख रहा है, इसको मार्केट ने क्रॉस किया और यहाँ से सेल हो गई, ठीक है। ठीक है, मेरी एंट्री मिस होगी क्योंकि मैं 71 या 61 से मेरी एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे बनाया हुआ है, मार्केट हो सकता है समटाइम ऐसा होगा कि मार्केट 61% को भी टच नहीं करेगी, इसके नीचे से ही निकल जाएगी, ठीक है। बट सेल करना है अब मैंने, तो मैंने जब सेल करना है, ठीक है, तो सेल करने के लिए मैंने आपको बताना था, अच्छा सेल करने वाला मैंने आपको बताया नहीं, आप मैं वापस करूँगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपने सेलिंग करनी है तो सेलिंग कहाँ से करनी है। ये तो मैंने आपको बाय का बता दिया, ठीक है ना, ये बाय का कॉन्सेप्ट हो गया मेरा। अब मैं आपको सेल का बताता हूँ। सेल का ये है कि मार्केट ऐसे नीचे आएगी, ऐसे ऊपर आएगी और फिर ऐसे नीचे आएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं बेरिश पर बना लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा ये स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये है जी मेरा स्विंग हाई, ठीक है, और ये है जी मेरा स्विंग लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई से फिबोनाची शुरू करूँगा, और इस स्विंग लो के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अब 50% से नीचे मैंने सेल नहीं करना, ठीक है। मैंने अब सेल करना है तो मैंने प्रीमियम, मतलब महंगे से महंगा सेल करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने प्रीमियम एरिया में, ये जो मेरा ग्रे बॉक्स है ये मेरा प्रीमियम एरिया, मैं इसमें सेल करूँगा। इस ग्रीन बॉक्स में किसी तौर पर भी मैं सेल नहीं कर सकता। मार्केट स्ट्रक्चर मेरा बेरिश है, बिल्कुल बेरिश है, बट मुझे सेल तो करना है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया आपका, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे सेल करना है, बट मुझे सेल करना है अपने प्रीमियम एरियाज में। अब होगा क्या, मार्केट ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे आपको सिग्नल दिखाएगी कि ओ हो मार्केट तो बुलिश हो चुकी है भाई, ठीक है जी। शार्टली, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रही है। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो चुकी है, मार्केट ये देखे ना, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बुलिश, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बुलिश, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बुलिश, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बुलिश, ठीक है। तो ये तो मार्केट बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाती जा रही है, ठीक है, तो ये तो मार्केट बुलिश हो गई। नहीं भाई, मार्केट आपकी बेरिश है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे अब ये देखें, ये भी एक आपका बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ही आपका फाइनल रिवर्सल आ जाएगा, और मार्केट जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक हो गया।
तो ये है। अब ये मेरा जो ग्रे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, इस ग्रे बॉक्स में मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि 61% से लेके 71% के दरमियान यहाँ पे कहीं सेलिंग करूँ। 78 पे मुझे अगर सेलिंग मिलती है तो और भी अच्छी बात है, 80% पे सेलिंग मिलती है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि 50% से ऊपर प्रीमियम जोन में सेलिंग करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बाइंग करनी है तो 50% से नीचे, मैं अगर बाइंग करनी है तो 50% से नीचे यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन में मैं बाई करूँगा। तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि यार अगर बाई करना है तो किस एरिया में जाके बाई करना है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मैं जाता हूँ। अगला टॉपिक है जी भाई, लिक्विडिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिक्विडिटी, ठीक है। अब चलें इसमें ना, लिक्विडिटी को मैं लाइव मार्केट पे जाके डिस्कस करूँगा। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था यहाँ ऊपर कहीं, उसी को ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये आसान रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है जी आपका स्ट्रक्चर, बुल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, ठीक है। लेट सपोज आपको यहाँ पर ना मैं कुछ, बल्कि मैं ना इसी पे चलता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब ये मेरा स्ट्रक्चर है बुलिश, ठीक है। तो एक बुलिश स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शेयर किया था। अब यहाँ पे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में क्या है और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। लिक्विडिटी मेरे नज़दीक जो है ना वो फ्यूल है मार्केट का। अगर मार्केट में फ्यूल ही नहीं है तो मार्केट मूव ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर फ्यूल होगा तो मार्केट मूव करेगी, जितना ज़्यादा फ्यूल आएगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट मूव करेगी, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विडिटी जो है वो एरियाज होते हैं या वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका फ्यूल पड़ा हुआ है। मार्केट उन फ्यूल के जोन में आती है, उसको सारा फ्यूल मिलता है, जैसे ही वहाँ से वो जो है मार्केट शूट हो जाती है, निकल जाती है फ़ौरन से, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि यार लिक्विडिटी कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लेट्स सपोज आपका ये हाई हाई बन गया, ये हाई लो बन गया, ठीक है। अभी इसके आगे ये मैं एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे नहीं है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। इस ब्लैक लाइन से आगे आपने नहीं देखना, ठीक है। इस ब्लैक लाइन से पीछे देखें। अब जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, ठीक है ना, उनको तो पता है कि यार हम जो है ना वो ये इस तरह का जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उस पे हम बाय नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट को नीचे आने दें, पुल बैक करेगी तो हम पुल बैक पे बाय करेंगे, ठीक हो गया। अब पुल बैक पे तो बाय करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो अब आप ये देखें कि जब पुल बैक पे बाय करेंगे तो आप देखते हैं कि इस लाइन से पीछे आप देखते हैं कि यार कोई ऐसा स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है जिसके नीचे लिक्विडिटी होगी। अब ये स्विंग पॉइंट, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। नॉर्मल परसेप्शन यही है कि इस स्विंग के नीचे जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। इसको मैं बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी आपकी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। और नॉर्मल ट्रेडर जो होंगे, थोड़े स्मार्ट ट्रेडर जो हैं, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लिक्विडिटी के करीब आ चुकी है, ठीक है। अब वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो, लेकिन उनकी यहाँ पे ये लिक्विडिटी टेस्ट ही नहीं हुई और उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया कि यार, अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो स्मार्ट हैं, जो इस हाई से पीछे ही यहीं पे ही उन्होंने ये लेवल देख लिया और उन्होंने इसको मार्क कर लिया कि ये मेरा लिक्विडिटी लेवल है। अब ये देखें, ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्विंग लो लेवल था, ठीक है। उसके अंदर ये एक लेवल बना हुआ है, एक स्विंग पॉइंट बना हुआ है, ये मेरा लिक्विडिटी, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी हो सकती है। अब कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि यार लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, ये भी लिक्विडिटी है। कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि यार ये एक स्विंग लो बना, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और ऊपर निकल गई, ठीक है। तो
यहाँ पर लोग एंटर हो जाते हैं, जैसी मार्केट इसको स्वीप करती है यहाँ पे लोग बाय कर लेते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, अब लिक्विडिटी को लेके लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है ना, और ये भी लिक्विडिटी है, ये पीछे से जो एक लेवल आ रहा है ये भी लिक्विडिटी है। अब मसला ये है कि अगर आप इस लेवल को मानते हैं कि ये लिक्विडिटी है और आप यहाँ से बाय करते हैं, मार्केट नीचे आ गई, आपको लॉस होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, अब ये अगेन ये लेवल भी ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको था कि ये लिक्विडिटी है, ये भी ब्रेक हो गया, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार एक्चुअल में लिक्विडिटी कौन सी है, ठीक है ना, इसको लेके चलूँ, इसको लेके चलूँ, इसको लेके चलूँ, कौन किस लिक्विडिटी को मैं जो है वो कंसिडर करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे तो अभी सिर्फ ये 2 लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, सम टाइम मार्केट में 3-3 4-4 लेवल्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना, और हर लेवल के नीचे जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना, और आप एक ट्रेड में फंस जाते हैं और आप इस उम्मीद पे रहते हैं कि अभी ये लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मेरी ट्रेड मेरी रिवर्स हो जाएगी। जब वो लिक्विडिटी पास हो जाती है तो अगली लिक्विडिटी के आप ऊपर आप नज़रें डाल लेते हैं कि अब ये लिक्विडिटी पास होगी तो मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इस तरह करते 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 आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि यार लिक्विडिटी कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक लिक्विडिटी का लेवल है, तो बाय सेट लिक्विडिटी यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब ये देखें, ये भी एक लिक्विडिटी है, ये, ठीक है। जितने भी स्विंग पॉइंट्स हैं ना, आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जितने स्विंग पॉइंट्स हैं ये लिक्विडिटी इनके ये लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, बाय सेट लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन इंटरनल, ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं, ये स्विंग यहाँ पे तो आपका स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये अब ये देखें, ये भी लिक्विडिटी लेवल था, ये भी लिक्विडिटी लेवल था, अब मार्केट ने आके इन दोनों को एक साथ टैप कर दिया, ये भी टैप हो गया, ये भी टैप हो गया, और यहाँ से जिसने बाई किया उसके तो मज़े हो गए, ठीक है ना, गुड गुड हो गया सब कुछ, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप अपना फिबोनाची टूल बनाए यहाँ से, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट लो था, इस स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये प्राइस आपकी 71% के लेवल तक आई हुई है, ठीक है, यानी कि 50% का लेवल आपका ये है, 50% से नीचे आपको यहाँ पे प्राइस मिली, आपने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी इसके साथ मैच कर ली, ये भी लिक्विडिटी स्वीप मैच होगी, आपकी 2 लिक्विडिटी लेवल्स मैच हो गए और यहाँ से मार्केट बूम करके ऊपर निकल गई, ठीक है, आपको एक बेस्ट ट्रेड मिल गई। अच्छा जी, लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, उम्मीद मैं करता हूँ कि लिक्विडिटी समझ आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा एक्चुअल में मेरा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी, मेरा स्टाइल क्या है ट्रेड करने का। लेट्स सपोज मार्केट ऐसे नीचे आती है, ऊपर आती है और फिर नीचे आती है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि हाई से लेके लो तक फिबोनाची बना लूँगा, ठीक है, और 50% से नीचे तो मैंने कुछ देखना ही नहीं, ठीक है, 50% से ऊपर ही मैंने सेल करना है। अब मैं सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या चीज़ें देखूँगा, मैं यहाँ पे वो चीज़ें फाइंड आउट करूँगा, सॉरी, इसमें मैं ये चीज़ें फाइंड आउट करूँगा, इम्बैलेंस स्लैश, जिसको आप फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, स्लैश इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये लें, मैं ये चीज़ें ढूंढूंगा, इसके साथ प्लस मैं क्या देखूंगा, लिक्विड, ठीक है, लिक्विडिटी भी मैं देखूंगा। मुझे यहाँ पे वो लेवल, वो 61 का लेवल भी हो सकता है, वो 71 का भी हो सकता है, वो 78 का भी हो सकता है, वो 80 का भी हो सकता है, लेकिन वो लेवल जहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी, ठीक है, मुझे ये नज़र आ जाएंगे, वहाँ पर आप
यकीन करें मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा के सो जाता हूँ। मैं वेट नहीं करता, बैठ के देखता नहीं हूँ मार्केट को कि मार्केट वहाँ पे आएगी, वहाँ पे आके मुझे दिखाएगी और फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में बेरिश की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर मैं उसमें एंट्री लूँगा नहीं। ठीक है, मैं वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के सो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। अब लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लेवल था ये वाला। ठीक है, ये मैंने मार्किंग की है। आप एज्यूम करें कि यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी का एक लेवल भी है। ठीक है, एक लिक्विडिटी लेवल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। हम्म, ये मार्केट नीचे आई, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, चले भाई, अब आपको ज़्यादा समझ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये ले भाई, ये मेरा यहाँ पे ये क्या है जी, ये लिक्विडिटी है। ये एक स्विंग बना हुआ इंटरनल स्विंग है। ठीक है, इंटरनल स्विंग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है जब वो ऊपर आएगी, ठीक है, तो वो इस स्विंग को टैप करेगी, इसकी लिक्विडिटी को टैप किया जाएगा। ठीक है, अब इस स्विंग को टैप करेगी और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है वो आपकी बेरिश में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब दोबारा से नया एक लो बना देगी। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे ब्लैक शो कर देता हूँ। अब ये है जी मेरा लिक्विडिटी ब्लैक, एक स्विंग इंटरनल स्विंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये मैंने इसको सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर दिया। ठीक है, ये मेरी लिक्विडिटी है, प्लस यहाँ पे मेरा एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैंने यहाँ पे येलो बॉक्स के साथ आपको शो करवाया हुआ। ठीक है, अब ये मेरा फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस ये एक मेरा लिक्विडिटी लेवल भी है। ठीक है, तो और ये देखें ये मेरा एक 78.6% का लेवल भी है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, मार्केट स्ट्रक्चर मेरा बेरिश मुझे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ है मैंने वहाँ पे एंट्री नहीं लगाई। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं लगाई, मैंने वेट किया मार्केट जो है वो नीचे जाके जब ऊपर आएगी तो मैंने उसको प्रीमियम प्राइसेस पे सेल करना है। 50% से ऊपर मार्केट आ गई, पहला कन्फ्लुएंस मेरा चेक मार्क लग गया। दूसरा कन्फ्लुएंस कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, यस फेयर वैल्यू गैप एक पड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा कन्फ्लुएंस, ठीक है, कोई लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे है, यस लिक्विडिटी लेवल भी पड़ा हुआ है। मेरे पास ये तीन कन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं। अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं जस्ट पेंडिंग ऑर्डर अपने, ये देख रहे हैं 78.6 के लेवल के ऊपर लगा दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये जो मेरा स्विंग हाई है इसके ऊपर होगा, और टेक प्रॉफिट मेरा ये जो लास्ट स्विंग जहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू हुई थी यहाँ तक तो होगा। ठीक है, और अगेन वही चीज़ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ये देख रहे हैं 1 to 3.4 की ट्रेड बन रही है मेरे लिए, और मैं 1 to 3, सिंपल। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया कि 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जो ट्रेड है वो बेस्ट है, लेकिन वो फिक्स होनी चाहिए। आपकी सारी ट्रेड्स या तो -1 पे क्लोज हों या सारी ट्रेड जो है वो +3 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो सिंपल इज दैट, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर। आप सिस्टम बंद है, आप सो रहे, ठीक है ना, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, जो मर्जी सेशन है, मार्केट यहाँ पे आएगी, टैप करेगी और सीधा नीचे निकल जाएगी, और आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है ना, और कोशिश की है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम की वजह से मेरे ख्याल से मुश्किल है इस चीज़ इसको इसमें डिस्क्लोज़ करना। ठीक है, और स्पेशली लिक्विडिटी को लेके मैं ये चीज़ एक
दोबारा इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये कोशिश करूंगा समझाने की कि ये कैसे फाइंड आउट करना है कि यार एक्चुअल लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ शिफ्ट कर लेता हूँ कि यार आपको समझाना मैं जो चाह रहा हूँ वो क्या है बेसिकली। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आती है, ठीक है, और बल्कि ऐसे ऐसे नीचे आई, ऊपर आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक है, और इसको मैं सॉरी रेड कर देता हूँ और ये लाइन बना देता हूँ। अब आप देखें, अब आपके माइंड में जो है वो इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रक्चर की जरा सेटिंग करनी है, ये ठीक है जी, ये अच्छा जी। अब आपके माइंड में होगा, ठीक है, कि यार अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका जो है ना वो ये बनता है, सॉरी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब सवाल ये होगा कि यार ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी ये है, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। ये जितने भी इंटरनल स्विंग पॉइंट्स है ना, ये सारे लिक्विडिटी के लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इस सिनेरियो में कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, क्योंकि देखें यहाँ पर भी मार्केट प्राइस क्या है, 50% से ऊपर है। अगर आप यहाँ ट्रेड लगाते हैं, फंडिंग ऑर्डर यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप भी है, आप फेल हो जाएंगे, मार्केट ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लगाते हैं, अब यहाँ पे तो 61 का लेवल भी क्रॉस हो गया, अब आप यहाँ पे भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लगाते हैं आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगेन 71% के लेवल पे मार्केट इसको भी क्रॉस करती है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपने ट्रेड लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो नीचे निकल गई, बट 1 2 3 4 लॉसेस करने के बाद, ठीक है। अब कैसे करना है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप इसको ऐसे सेट कर लेते हैं कि आप यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है, तो ये तो स्टॉप लॉस आपके यहाँ पे स्विंग हाई पे ही आएगा, ठीक है, ये जो आपका स्विंग हाई है यहाँ पे ही आएगा। अब ये रिस्क 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ये तो बहुत बैड ट्रेड है मतलब, और ये इतनी देर ये जो नेगेटिव में आपकी ट्रेड चलती रहेगी ये आपको एग्जॉस्ट कर दे, ठीक है। तो मतलब ये कैसे पता समझना है कि यार ये लिक्विडिटी लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है या ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा मजे की बात ये कि इसके साथ भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, इसके साथ भी फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, इसके साथ भी फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, सबके साथ फेयर वैल्यू गैप्स भी, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी लेट्स सपोज कर लेंगे, सबके साथ ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं। इसके बावजूद आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यार ये लेना है, ये लेना है या ये लेना है, ठीक है। हम लोग सिर्फ गैस ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक गैस ही हो सकता है कि यार ये लेवल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इंशाल्लाह मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉपर एक चीज़ के हवाले से डिफाइन करूँगा, जिसमें आपका ये गैस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में ऐड हो जाएगा कि यस ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। आपको वो गैस जो है एक डिफाइन कर देगा कि आपने इनमें से कौन सा एक लेवल सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका वो लेवल एक कंफर्म आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि यस ये मेरा लेवल है और इसी के पर मैं अपनी लिक्विडिटी जो है वो इसको मार्क करूँगा। ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो बाकी आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।